गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका नया चैप्टर पढ़ेंगे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। जैसा कि टाइटल से ही हमें मालूम चल रहा है कि किंगडम मतलब होता है साम्राज्य और फूल्स मतलब मूर्ख, कि मूर्खों का साम्राज्य। एक ऐसा साम्राज्य जिसका जो राजा है और उसके मंत्री हैं वो सारे के सारे मूर्ख हैं। अपने जीवन में वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं, ऐसे रूल्स कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं जो कि बड़े मूर्खतापूर्ण होते हैं। अब इस चैप्टर में क्या होता है, तो इसमें एक राजा है जो अपने साम्राज्य में एक ऐसे रूल्स ऑर्डर करता है जो कि बिल्कुल और साम्राज्य से विपरीत है। वो ये चाहता है कि और साम्राज्य में जो रूल्स फॉलो हो रहे हैं हम उसका उल्टा करें, मतलब हम उनको फॉलो ना करें, उनके रूल्स ना अपनाएं। तो वो क्या करता है कि वो अपने राज्य में एक रूल्स ऑर्डर निकालता है कि यहाँ जो काम होगा वो रात में होंगे, यानी कि दिन की रात होगी, रात की दिन होगी। यानी कि जो काम हम दिन में करते हैं वो रात में होंगे और जो काम रात में होते हैं वो दिन में होंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे हम लोग जो पढ़ने आते हैं वो दिन में पढ़ने आते हैं, लोग अपनी फैक्ट्री में काम करते हैं, दिन में करते हैं। लेकिन वहाँ क्या था कि ऐसे काम रात में होंगे और लोग सोएंगे दिन में। और वो ये सोचता था कि लोग ऐसा मानकर बड़े खुश होंगे, लेकिन लोगों को बात जो थी राजा की माननी पड़ती थी, तो वो इसलिए वो ऐसा करते थे। और ऐसा हैबिचुअल होते 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 वहाँ के जो जानवर थे, एनिमल्स थे, वो भी इसी ढंग में ढल गए। उन्होंने देखा कि आदमी जो है वो दिन में कोई दिखाई देता ही नहीं है, तो उन्होंने दिन में निकलना बंद कर दिया। तो वो भी जैसे इंसान थे वहाँ के वो वैसे हो गए। और राजा ने एक और ऑर्डर निकाला कि यहाँ पे हर चीज़ सस्ती होगी, सबके जो रेट होंगे, वैल्यू होगी वो समान होगी। मतलब कोई भी चीज़ लो उसकी कॉस्ट बराबर होगी। अगर आप 1 रुपया खर्च करोगे तो बहुत सारा सामान आप उसमें ले लोगे। 1 रुपये में जितना आप खाना चाहो खा सकते हो। तो जनता तो परेशान थी, लेकिन राजा अपने आप को बहुत खुश समझता था कि मैंने अपनी प्रजा को खुश किया हुआ है। एक दिन क्या हुआ, घूमते घूमते वहां पे एक गुरु और शिष्य आए, तो उन्होंने देखा कि इस साम्राज्य में ठहरा जाए। तो क्या हुआ, जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। लोग दिन में सोते हैं, रात को काम करते हैं। सोना हो, अनाज हो, कुछ भी हो, सबका रेट क्या है, बराबर है। तो उसने अपने शिष्य से कहा, गुरु ने, कि भाई मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। यहाँ का जो राजा है मुझे तो मूर्ख दिखाई देता है कि ऐसे डिसीजंस ले रहा है कि जो प्रजा के हित में नहीं है। तो मुझे यहाँ ठहरना उचित नहीं लग रहा। हो सकता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो आगे। लेकिन शिष्य सोचता है कि यहाँ ठहरने में क्या बुराई है, सब कुछ सस्ता मिल रहा है, उसे खाने को मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा उसको। तो गुरु उसको बहुत समझाता है कि देखो, हो सकता है ये राजा ऐसे डिसीजन ले जो आगे आपको पछताना पड़े, आगे आपके फ्यूचर के नुकसान में चला जाए, आपको हानि हो। लेकिन शिष्य कहता है कि नहीं गुरु जी, मैं तो यहीं रहूँगा और मुझे यहाँ सब कुछ बढ़िया लग रहा है। तो गुरु कहता है आप ठहरिए, मैं तो यहाँ रुकने वाला हूँ नहीं, मैं जा रहा हूँ, आप यहाँ रुको। तो गुरु चले जाते हैं और शिष्य वहाँ पे ठहर जाता है। कुछ दिन बाद एक चोर एक व्यापारी के घर में चोरी करने घुसता है। तो जिस समय वो दीवार को फोड़ रहा होता है, तो दीवार को फोड़ते फोड़ते वो दीवार उसके ऊपर गिर जाती है। और जब दीवार गिर जाती है तो वो मर जाता है चोर। तो जब चोर मर जाता है तो जो चोर का भाई था वो राजा के पास जाता है और बताता है कि ऐसे ऐसे उसकी दीवार गिरने से मेरे भाई की मृत्यु हो गई। बोला ठीक है। जिसकी दीवार थी उसको बुलाया कि भाई तुम्हारी दीवार गिरने से इस
आदमी के भाई की मृत्यु हुई है तो सजा आपको मिलेगी। तो व्यापारी कहता है कि भाई राजा साहब मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये दीवार जो बनी थी मेरे पिताजी के जमाने में बनी थी और पिताजी अब है नहीं। बोलो कुछ नहीं, सजा तो मिलेगी। तो चलो ठीक है, लेकिन मेरी इसमें गलती कहाँ है? गलती तो उसकी है जिसने दीवार बनाई है, जो ब्रिकलेयर है उसकी गलती है। बोला बात ये भी सही कह रहा है कि गलती इसकी तो है ही नहीं, इसमें गलती तो ब्रिकलेयर की है क्योंकि उसने दीवार बेकार बनाई है। तो ठीक है, ब्रिकलेयर को बुलाओ। तो ब्रिकलेयर बुलाया जाता है। तो बोले भाई तुमने दीवार बनाई? हाँ बनाई हूँ। तो फिर इसका आदमी जिसके भाई की मृत्यु हो गई है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। बोले महाराज दीवार तो मैंने बनाई है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें मेरा दोष नहीं है, क्योंकि जिस समय मैं दीवार बना रहा था उस समय एक डांसर नर्तकी थी, वो मेरे पास से बार बार गुजर रही थी और उसकी पायल की झनकार से मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, मतलब मेरा ध्यान उसकी ओर जा रहा था और ध्यान जाने की वजह से मैं दीवार को सही नहीं बना पाया। तो उसमें मेरा दोष नहीं है, उस नर्तकी का दोष है। तो राजा बड़ा खुश हो रहा था कि मैं इस केस की तह तक जा रहा हूँ, लेकिन वो मूर्खतापूर्ण कर रहा था, आपको मालूम ही है। तो वो ठीक है, उस नर्तकी को बुलाया गया। वो नर्तकी जो है वही दोषी है, क्योंकि उसकी वजह से इसका ध्यान भटा और ध्यान भटने की वजह से इसने दीवार बेकार बनाई। तो उस नर्तकी को बुलाया जाता है। तो नर्तकी आती है कि महाराज, बोला तुमने इसका ध्यान भंग किया और इसकी वजह से दीवार कच्ची बनी और दीवार कच्ची बनने से इसके भाई की मृत्यु हो गई, तो सजा तो आपको मिलेगी। बोले महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो सुनार था, गोल्ड स्मिथ था, गलती उसकी है। उसकी क्या गलती है कि मैंने कुछ आभूषण बनने के लिए डाले थे उसके पास, वो ये कह रहा था कि अभी बना लेता हूँ 1 घंटे में, 2 घंटे में, तो इसलिए मुझे उसके पास बार बार जाना पड़ रहा था और उसके पास जाने से इसका ध्यान पड़ रहा था। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती उस ज्वेलर्स की है, गोल्ड स्मिथ की है, जिसने मेरे आभूषण समय पर नहीं बनाए। राजा बोला ये बात सही है, दोषी तो ये नर्तकी नहीं है, दोषी तो वो ज्वेलर्स है जिसने इसके आभूषण समय पर नहीं बनाए। अब वो क्या करता है, बोलो उस ज्वेलर्स को बुलाओ। तो गोल्ड स्मिथ आता है, उससे पूछा जाता है कि भाई तुमने इसके जो आभूषण थे वो समय पर क्यों नहीं बना के दिए? तो गोल्ड स्मिथ बोलता है कि महाराज मेरा कोई दोष नहीं, दोष उस व्यापारी का है जिसने मुझे आभूषण बनने के लिए दिए थे और उसने मुझसे कहा था कि मुझे ये आभूषण अभी बनने हैं क्योंकि घर में शादी के कारण ये जरूरी बनने हैं। तो मैं कैसे कहता कि इसके मैंने सोचा कि इसके पहले बना देता हूँ व्यापारी के, इनके बाद बना दूंगा, इनको मैं टालता रहा। अब व्यापारी था, पैसे वाले आदमी थे, उनकी बात मैं टाल नहीं सकता था। बोले ठीक है, उस व्यापारी को बुलाओ। अब बात घूम के सीधी वहीं आ गई, जो व्यापारी था वो वही था जिसके घर की दीवार गिरी थी, उसके पिता थे। तो पूरा जब उन्होंने ओवरऑल केस देखा तो दोषी उसी घर का जो मालिक था, जो व्यापारी था, वही मिला। अब उसके बेटे ने कहा भाई मेरी कहाँ गलती है इसमें? बोला कोई नहीं, पिता के पुण्य का भी फल बेटे को मिलता है और पिता के पाप का भी पुण्य बेटे को भुगतना पड़ता है, तो सजा तो आपको मिलेगी। तो राजा ने कहा ठीक है, एक स्टेक बनवाओ जिसमें उसको, जैसे आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग होते थे, सजा दी जाती थी तो एक काठ का होता था, उसमें उसकी गर्दन को रखा जाता था, फिर तलवार से काट दिया जाता था। तो राजा ने ऑर्डर दिया कि स्टेक बनवाया जाए। तो मंत्रियों ने ऑर्डर दे दिया, स्टेक बन के आया। लेकिन जब स्टेक बन के आया तो उसमें देखा कि उस व्यापारी की जो गर्दन थी फिट नहीं बैठ रही थी। बोला भाई ये तो गड़बड़ हो गया। बोला एक सजा देने के लिए कि ऐसे आदमी को लाओ जिसकी गर्दन फिट बैठे इसमें। और उसके मंत्री पूरे देश साम्राज्य में निकल पड़े। तो जो शिष्य रुका हुआ था, क्योंकि उसको तो चीज सस्ती मिल रही थी और वो खा खा के मोटा हो गया। तो मंत्रियों ने देखा कि भाई ये अच्छा है सजा के लिए, उसे पकड़ लिया
बोले चलो राजा के पास। मैंने क्यों? मैंने आपको सजा मिली, मैंने क्या किया है? मैंने वो तो वहीं पता चलेगा, चलिए। उसको जबरदस्ती, भाई हम तो सब, वो बोला सन्यासी हमने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं, राजा के पास चलो। तो राजा के पास वो चले। राजा ने देखा कि ये सही है, इसकी गर्दन फिट बैठेगी, लेकिन गुरु के पास जादुई ताकत थी। तो उन्होंने देखा अपने जादुई नज़र से कि मेरा शिष्य दुविधा में है, तो तुरंत आ गए। और गुरु को देखकर शिष्य बड़ा खुश हुआ कि गुरु जी मुझे बचाओ, कि मैंने तुमसे कहा था ना। अब शिष्य को गुरु की बात ध्यान आ रही थी कि गुरु ने कई बार कहा था मुझसे कि भाई यहाँ विपदा आने वाली है, भविष्य आपका खराब हो जाएगा, मतलब भविष्य में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैंने बात नहीं मानी, तो गुरु जी मुझे बचाइए। तो गुरु जी आपस में, गुरु शिष्य आपस में थोड़ी बात की। तो गुरु जी बोले राजा से कि महाराज मैं पहले मरना चाहता हूँ, मतलब इसको मत मारिए, मुझे मारिए। तो शिष्य बोलता है कि ना, पहले मैं जाऊँगा, पहले मुझे सजा दीजिए। अब गुरु और शिष्य दोनों में झगड़ा होने लगा कि पहले मैं मरूंगा, शिष्य बोले कि पहले मैं मरूंगा। राजा कंफ्यूज हो गया कि आखिर मामला क्या है, ये दोनों मरने के लिए इतना झगड़ क्यों रहे हैं। ये कह रहा है कि पहले मैं मरूंगा, वो कह रहा है पहले मैं मरूंगा। गुरु शिष्य की बात को देखकर वो दंग रह गया, मान ये माजरा क्या है। तो उसने गुरु से पूछा कि भाई ये बात क्या है। मैंने कुछ नहीं है, आप तो हमें मार दीजिए और पहले मैं ही मरूंगा। शिष्य बोले कि पहले मैं जाऊंगा। बड़ा मामला पेचीदा हो गया, राजा परेशान, इतने मरना क्यों चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, तो राजा ने गुरु से पूछा, विनती की, भैया मुझे बता दो कि आप लोग मरना क्यों चाहते हो। तब गुरु ने कहा कि आप किसी को बताइएगा नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इस राज्य का एक वरदान है कि सजा के द्वारा पहली जो मौत होगी, पहली जो मृत्यु होगी, वो अगले जन्म में वो इसी राज्य का, इसी साम्राज्य का राजा बनेगा। यानी कि जो सजा पाया हुआ आदमी है, जो पहले मरेगा वो राजा बनेगा, जो दूसरा मरेगा वो मंत्री बनेगा अगले जन्म में जाके। राजा परेशान, राजा बोला मैं तो राजा हूँ, मैं तो चाहता हूँ अगले जन्म में मैं ही राजा बनूँ, तो इसे क्या मरने दूँ। अब वो परेशान होने लगे, उसने मंत्री से बात की। तो उन्होंने क्या किया, उस फांसी को टाल दिया, उस मृत्यु को, जन्म पनिशमेंट को टाल दिया, बोले कल देखेंगे इसको। अब मंत्री और राजा दोनों बातें करने लगे। उन्होंने बात की, मैंने ऐसा भाई इन्हें क्यों मारे हम, राजा मंत्री तो हमको बनना है, तो इसलिए क्या करते हैं, इन्हें छोड़ देते हैं और हम मृत्यु पा लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों को, गुरु शिष्य को जेल में बंद कर दिया और रात को अपने जो सजा देने वाले थे उनसे बोल दिया कि जो पहले आएगा उसको पहले मारना है, जो दोबारा आएगा दूसरा बाद में मारना उसको। बोले ठीक है महाराज, कोई बदनाव करते उनको मारना था बात। अब वो जेल में रात को गए, राजा और मंत्री, उन्होंने उनके कपड़े उतारे, अपना भेष बदला और रात को चुपचाप वो उन्हें छोड़ दिया और चुपचाप उनके पास चले गए और दोनों की मृत्यु हो गई। जब दोनों की मृत्यु हो गई तो उन्होंने क्या, वो जो डेड बॉडी थी उनको बाहर फेंक दिया और बाहर फेंक दिया तो चील कौवे को खाने लगे। तो सुबह जब निकला तो प्रजा ने देखी कि ये तो राजा और मंत्री हैं, बोले ये कैसे मर गए। तो अब गुरु और शिष्य को उन्होंने जाते हुए देख लिया, तो उनसे बोले कि अब राजा और मंत्री तो रहे नहीं हमारे, आप ही राजा और मंत्री बन जाइए और हमारे जो साम्राज्य उसको थोड़ा सा सही कीजिए, अच्छी दिशा की ओर ले जाइए। तो गुरु और शिष्य ने फिर थोड़ी बात मानी और अपने आप को वहाँ का राजा और मंत्री बना लिया और उस साम्राज्य की पूरी दशा बदल दी उन्होंने। जो नियम कानून थे उल्टे सुल्टे जो चल रहे थे वो उन्होंने हटवाए और जो आम रूल्स होते हैं जैसे और साम्राज्य में रूल्स चल रहे थे वो उनको फॉलो करवाए और उस साम्राज्य की पूरी दशा बदल दी। तो मतलब ये हुआ कि हमें मूर्खों के साथ नहीं रहना चाहिए और मूर्खों की बात भी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर हम मूर्खों की बात मानेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो कभी ना कभी हमें अपने जीवन पर पछतावा होगा और जीवन में पछताना पड़ेगा। धन्यवाद।